टॉपिक है एंजाइम्स। व्हाट आर एंजाइम इन देयर बेसिक कंसेप्ट। बहुत सारे बच्चों को एक्चुअल कंसेप्ट पे समझ नहीं आती कि एंजाइम किस तरह रिएक्शन को स्पीड देती है। सो एंजाइम के अगर हम नाम देखेंगे ना, एंजाइम इन मीन इनसाइड, ग्रीक वर्ड से डिराइव है। जाइम मीन यीस्ट। क्या मतलब, बिफोर 19 सेंचुरी से पहले लोगों को पता नहीं था कि यीस्ट के पास है क्या, कि वो जल्द ही शुगर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। बाद में एक्सपेरिमेंट ने साबित किया है कि यीस्ट के पास जो सब्सटेंस था वो था जाइमेस, वो था एंजाइम। सो अगर हम इसके डिफिनेशन की तरफ आएंगे, हाउ टू डिफाइन एंजाइम्स। याद रखिए बेटा, केमिस्ट्री की दुनिया में हम देखेंगे जितनी भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होती है, एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सब्सटेंस शामिल होती है जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट बूस्ट अप होती है। तो इस सब्सटेंस का नाम है कैटलिस्ट। तो क्यों नहीं जानदार, एनिमल्स, प्लांट्स, जी माइक्रोब्स, इसमें भी रिएक्शंस होती है। इस रिएक्शन को स्पीड देने वाला खास कैटलिस्ट का नाम है क्या है वो है एंजाइम्स। सो एंजाइम्स are basically protein in nature. When proteins mostly speed up या boost up chemical reactions without being consumed, तो इस खास प्रोटीन को हम कहते हैं क्या, एंजाइम। बायोलॉजी में अगर हम देखेंगे, बायोलॉजी में प्लांट्स में भी है, साथ साथ एनिमल भी है और माइक्रोब भी है। प्लांट्स में रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शन, मसलन फोटोसिंथेसिस, एनिमल में डाइजेशन, माइक्रोब में फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन। मिसाल देता हूँ, ये रिएक्शंस है, इसको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या, बायोकेमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत जल्द होती है। तो आखिर वो कौन सा कैटलिस्ट है कि उस रिएक्शन को स्पीड देती है, जो बूस्ट अप करेगा फोटोसिंथेसिस, बूस्ट अप करेगा डाइजेशन एंड डिकम्पोजिशन। इस खास कैटलिस्ट का नाम है एंजाइम, या इसको हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटा, हयातियाती, अमली अंगेज, बायो कैटलिस्ट। इट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम। जानदार की बॉडी में जो खास कैटलिस्ट यूज होते हैं, जो रिएक्शन को स्पीड देते हैं, हर वो चीज़ जो रिएक्शन को स्पीड देती है इसका नाम है कैटलिस्ट। लेकिन क्यों नहीं, जानदार के बारे में भी थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस होती है। इसको बूस्ट अप करना है, इसको एक्सेलरेट करना है, इसको स्पीड देने वाला जो खास सब्सटेंस है, इसका क्या नाम है, बायो कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल। तो कुछ और नाम भी है एंजाइम्स का, इन अदर नेम ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसके अलावा एंजाइम को हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, तो यू विल टेक ऑन एंजाइम, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। क्या मतलब, ऑर्गेनिक नामियाती है। जितनी भी केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर जो कैटलिस्ट यूटिलाइज होते हैं ये इनऑर्गेनिक नेचर का होते हैं, मेटल्स पे मुश्तमिल है। लेकिन बॉडी में या जानदार में जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो प्रोटीन से बने हैं। तो प्रोटीन ऑर्गेनिक नेचर है, हाइड्रोकार्बन से बांड लगी हुई है, इसलिए इसका नाम रखा है ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तीसरा, इसको हम मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी कह सकते हैं। हिस्टोरिकल नेम ऑफ enzyme is metabolic regulator. Metabolic means the sum of all chemical reaction take place inside a cell in a body is called as metabolism. तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाला और मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने वाला चीज़ का क्या नाम है, एंजाइम्स। या इसको हम सेल फर्मेंटर भी कह सकते हैं। सेल फर्मेंटर जो शुगर्स को अल्कोहल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, फर्मेंटर। डिस्कवरी में अगर हम बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ एंजाइम,
डिस्कवरी इन 19th सेंचुरी एक साइंसदान था जिसका नाम था पाइन। पाइन डिस्कवर पस्ट और एक खास एंजाइम था जो पहला एंजाइम डिस्कवर हुआ था, इसका नाम है डाइस्टेस। बाद में एंजाइम को जो नाम दिया है, एंजाइम का जो लफ्ज़ यूज़ किया है वो कोने ने दिया था। किसने? कोने यूज़ द टर्म फर्स्ट एंजाइम, क्योंकि बिफोर 20 सेंचुरी से अगो एंजाइम का कुछ और नाम थे, मेटाबॉलिक रेगुलेटर, सेल परमेंटर एटसेट्रा। कोने ने सबसे पहले एंजाइम को, एंजाइम का नाम कोने ने सेलेक्ट किया था। वो कौन सा साइंसदान था जिसने एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया था? तो वो था सुमनर। फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम बाय व्हाट? बाय सुमनर। तो एंजाइम की तारीख में ये 3 नाम ज़रूर याद रखना चाहिए। पाइन ने डिस्कवर किया, कोने ने नाम दे दिया और सुमनर ने क्रिस्टलाइज। एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज है क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंजाइम्स है? सो एंजाइम का सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, सबसे हम एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन इन नेचर क्या मतलब? एंजाइम बना है किस चीज़ से? प्रोटीन से। और कौन से प्रोटीन से? ग्लोबुलर से। ग्लोबुलर में 3D स्ट्रक्चर्स वाले प्रोटीन से बने हैं। और याद रखिए जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से बने हैं, मां सिवाय एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। ये कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, या इसको हम कहते हैं कैटालिटिक आरएनए। ये एंजाइम जो है ये बने हैं न्यूक्लिक एसिड आरएनए से। तो इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम पॉइंट है। ऑल एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट, तो यू विल टेक ऑन राइबोजाइम जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देती है। दूसरा जो अहम प्रॉपर्टी है वो है एंजाइम स्पेसिफिक इन एक्शन। एंजाइम स्पेसिफिक इन एक्शन क्या मतलब? एंजाइम एक खास सब्सट्रेट के ऊपर काम करेगा, मसलन प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा थ्रू प्रोटीएज एंजाइम के ज़रिए। सो ये प्रोटीएज एंजाइम है, ये सिर्फ प्रोटीन पे काम करेगा। या दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे और भी क्लियर हो जाएगा, एक तरफ से लिपिड्स है, दूसरी तरफ से एंजाइम है लाइपेज। तो लिपिड्स को तोड़ फोड़ करने वाला जो एंजाइम है वो है लाइपेज। ये प्रोटीएज प्रोटीन पे काम करेगा। तो हर वो चीज़ जिस पे एंजाइम काम करते हैं प्रोडक्ट बनने के लिए, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या बेटा? सबस्ट्रेट। ए मॉलिक्यूल इन विच एंजाइम वर्क ऑन इट, एक्ट ऑन इट, जो एंजाइम के साथ रिएक्ट होते हैं एक्टिव साइट में प्रोडक्ट्स बनने के लिए, इस मॉलिक्यूल, इस चीज़ का क्या नाम है? सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट में भी लिपिड, सबस्ट्रेट में भी प्रोटीन, सबस्ट्रेट में भी कार्बोहाइड्रेट्स। तो एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा। अगर हम तीसरी तरफ से देखेंगे, एंजाइम का सबसे अहम फैक्टर जो है, दे आर वेरी सेंसिटिव। ये बहुत हसास है। टूवर्ड्स व्हाट? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 2 कॉमन है, टूवर्ड्स टेम्परेचर और टूवर्ड्स pH। इंशाल्लाह फैक्टर अफेक्टिंग आप एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंजाइम काम नहीं करेगा, टेम्परेचर कम होगा एंजाइम काम स्लो होती है। तो एंजाइम काम करने के लिए ख़ास टेम्परेचर ज़रूरी है। सो एंजाइम वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स टेम्परेचर, इंक्रीज और डिक्रीज। टूवर्ड्स pH ज़्यादा है एंजाइम फिर भी काम नहीं करेगा, pH कम है एंजाइम फिर भी। हाँ जी, एंजाइम के लिए खास ऑप्टिमम pH चाहिए। तो एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव, बहुत हसास है टूवर्ड्स टेम्परेचर, टूवर्ड्स pH, टूवर्ड्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टूवर्ड्स एंजाइम कंसंट्रेशन इन सो ऑन, बहुत हसास है। 4 नंबर फैक्टर जो है, एंजाइम दे आर रीयूज।
रीयूज। क्या मतलब? इट कैन नॉट कंज्यूम, मतलब ये है कि एक एंजाइम लाखों सब्सट्रेट को कैटालाइज करेगा इनटू प्रोडक्ट्स में, वही एंजाइम बार बार रीयूज होते हैं, ये कंज्यूम नहीं होते केमिकल रिएक्शन के दौरान। सबसे अहम फैक्टर जो है वो है एंजाइम स्पीड ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाउ? ये बहुत अहम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि किस तरह एंजाइम रिएक्शन को स्पीड रफ्तार देते हैं, रफ्तार को बढ़ाते हैं। बाय, तो हमारे पास जवाब है बाय लोअरिंग ऑफ, आंसर क्या है? बाय लोअरिंग ऑफ विच एनर्जी? शाबाश बेटा, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, वेरी गुड, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल की रिएक्शन की शुरू में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसकी शुरू में जो सबसे कम से कम एनर्जी दरकार होते हैं, इसका क्या नाम है? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी केमिकल रिएक्शन, टू स्टार्ट ए रिएक्शन is called as activation of energy। एंजाइम एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को कम करके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। किस तरह? ये है एंजाइम का सिनेरियो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंजाइम के स्ट्रक्चर पे मैं लेक्चर दूंगा जी। ये एक एंजाइम का सिनेरियो है। एंजाइम के खास पोर्शन पे जहाँ पर सब्सट्रेट बाइंड होते हैं, इस खास पोर्शन का क्या नाम है बेटा? इस खास पोर्शन का नाम है एक खास पॉकेट या इस खास सेंटर का नाम है एक्टिव साइट। ये है सब्सट्रेट, सब्सट्रेट बाइंड होते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट में। एंजाइम इस तरह करते हैं, किस तरह लोअर ऑफ, हाउ द एंजाइम लोअर ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एंजाइम सब्सट्रेट के अंदर जो बाइंड है इसको स्ट्रेच करते हैं। तो नंबर 1, हाउ द एंजाइम लोअर ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी? बाय lowering of activation of energy। how? by stretching of bond, by stretching of bond। और जैसे ही बॉन्ड स्ट्रेच होते हैं, ये कमज़ोर होते हैं, जल्द ही टूट होते हैं, तो इसका एनर्जी एक्टिवेशन कम होती है, रफ्तार ज़्यादा होती है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एंजाइम जो है रीअरेंज द एटम्स इन अ सब्सट्रेट्स, रीअरेंज द एटम्स इन अ व्हाट? इन अ सब्सट्रेट। और एक ऐसा तरतीब देते हैं कि वो टकराने पर मजबूर होते हैं, और जैसे वो कोलाइड होते हैं, कोलिजन इसका होते हैं, तो बॉन्ड जल्द ही टूट सकते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है और रिएक्शन का जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। सो एंजाइम रीअरेंज द एटम इन अ सब्सट्रेट टू लोअर द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। सो दो एस्पेक्ट है कि किस तरह एंजाइम रिएक्शन के स्पीड्स को बढ़ाते हैं बाय लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है क्या? कम से कम एनर्जी रिएक्शन की शुरू में जो दरकार होती है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। तो किस तरह एंजाइम बाय एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को कम करते हैं? बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्ड इन अ सब्सट्रेट, और एक ऐसा तरतीब देते हैं जिसकी वजह से वो टकराने पे आते हैं, तो जल्द ही बॉन्ड भी टूट सकते हैं और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कम होती है।